जय मां सरस्वती दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिमरन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से कुछ अच्छे सवाल। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की 99.99% संभावना है इनकी, बल्कि 100% संभावना है कि आपका ग्रुप डी, NTPC, यूपी लेखपाल वगैरह जितने भी एग्जाम होते रहते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़े से अजीब से लगते हैं देखने में, लेकिन अगर इनका कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो जाते हैं। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका a बराबर 11, b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे a माइनस बी की होल क्यूब का आपको मान बताना है। अगर आपको a माइनस बी की होल क्यूब और a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल क्यूब का, ये होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे इसका फॉर्मूला खोल दूंगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अच्छे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नीचे है, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर है आपका क्या बचेगा, 1/a माइनस बी, इतना बचेगा ना। अब a की वैल्यू आपको 11 दी है और b की वैल्यू आपको 9, तो ये आपका 1/11 माइनस 9, तो बस कितना हो जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो ये 2, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 3/5 की होल घात 3 गुणा 3/5 की घात माइनस 6 बराबर 3/5 की पावर है 2x प्लस 1। अब x की वैल्यू बतानी है, तो अगर आपको a की पावर x गुणा b की पावर y दी है, ठीक है, सॉरी, a की पावर x गुणा a की पावर y, अगर आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस y। अब इस तरह आप आ जाइए कि 3/5 की घात 3 है और यहाँ पे 3/5 की घात माइनस 6 है, गुणा में है, आधार सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3/5 की पावर ये 3 है प्लस आपका आएगा माइनस 6। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमारा 3/5 के इसमें लिखा हुआ है। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/5 की घात, ये माइनस का 6 बड़ा होगा 3 से, तो -3 आपकी पावर आ जाएगी। तो अब इसके बराबर आपका ये हो गया 3/5 की पावर 2x प्लस 1। अच्छा देखिए, यहाँ पे भी आधार सेम है 3/5 और यहाँ पे भी आधार सेम है, तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर हम क्या पाएंगे कि ये -3 जो है किसके बराबर हो गया आपका, 2x प्लस 1 बराबर -3। तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस के 4, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, -2, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीट बहुत होता है एग्जाम में। देखिए, 1 के बटे में 1 गुणा 2 प्लस 1/2 इंटू 3, ऐसे करके आपका 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आपका कहाँ तक है, n इंटू n प्लस 1। एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर जो नीचे इसके हर में जो गुणा है, दो अंकों के गुणा से 1 गुणा 2, इनका अंतर अगर 1 है और ऊपर भी 1 है आपका, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और देखिए 2 और 3 का अंतर कितना है, इसका 1 है, 3 4 का अंतर 1 है, 4 5 का अंतर 1 है, और n प्लस 1 का अंतर भी 1 है। अगर आपको कहीं भी इस तरह कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करने के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे, आप बस क्या करेंगे, पहला
पहला नंबर क्या है, जैसे 1/1 पहली संख्या, तो 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/1 को मैं 1 ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब लास्ट में आपका क्या बचा, जैसे पहले शुरू में 1 था, फिर 2 आया, 2 3 4 5 ऐसे करके n से n+1 तक है। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस और जो लास्ट वाली टर्म है आपकी, देखिए यहाँ पे n इंटू n+1 है, तो n छोटा है इससे क्योंकि n में 1 जुड़ गया है, तो n से ज़्यादा हो गया नहीं, 1 जुड़ गया है, तो बड़ी वाली टर्म आपको लिख लेनी है। जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा n+1 माइनस 1/n+1, 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमेशा और हमेशा क्या आएगा आपका n+1, यही आपका आंसर है। और आप इसको देख भी सकते हैं, अगर यहाँ पे आप 1 है और अंतर दोनों अगर उनका गुणनखंडों का अंतर 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 3 का अंतर 1 3 4 का 1, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसके यहाँ जो गुणनखंड आएगा इसको ऊपर लिख दीजिए, जैसे मैंने n को लिखा ऊपर, और जो सबसे लास्ट वाला है उसको n+1 को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन सेम आपका, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3, इनका अंतर भी 1 आ रहा है, सबका अंतर 1 आ रहा है और ऊपर भी 1 है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि 1 माइनस 1/100, यानी कि सबसे पहली टर्म 1/1 माइनस सबसे लास्ट वाली 100 बटे में तो 1/100, तो इधर गुणा करूंगा तो 100 में से 100 माइनस 1/100 बराबर 99/100, यही आपका आंसर है। और अगर आपको इतना कुछ भी नहीं करना है तो आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1 होगा, अंतर अगर दोनों का 1 1 आ रहा है, तो जो ये लास्ट वाली दो टर्म है, जैसे 99 × 100 है, तो इससे पहले वाली जो छोटी वाली है उसको ऊपर लिख दीजिए डायरेक्ट 99, और बटे में जो सबसे बड़ी टर्म लास्ट वाली है उसको आप बटे में लिख दीजिए, तो 99/100 ही आपका आंसर है। इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। उतारिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4^61 + 4^62 + 4^63 + 4^64 विभाज्य है किससे। देखिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि इतनी 4 की घात 61 दी है, 62 63 64, सोल्व करेंगे तो कैसे हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप देखिए 61 है, ये 62, ये 63, ये 64, तो सबसे छोटी घात आपको कॉमन ले लेनी है। 4 की घात 61 आपने कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचा 1। ठीक है, अब यहाँ से 61 घटा दोगे आप 62 में से, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे +4^1 प्लस, अब 63 में से 61 घटाओगे आप, जब कॉमन लूंगा मैं घटता है, तो ये 4^2 प्लस 64 में से 61 घटाओगे तो आपका आएगा बचेगी घात 3। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 4^2 16, और ये हो गया 64 आपका। इसको आप ऐड कर लीजिए, 64 और 16 80, सॉरी 64 16 80 85 85। इसको जोड़ेंगे अब आपका कितना आएगा, 4^61 गुणा 85। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4^60 गुणा 4^1। मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 61 को मैं गुणा में 60 + 1 लिख सकता हूँ, गुणा इसको 5 गुणा 17, 17 × 5 = 85। तो ये बताइए 5 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी, 20। ये 20 किससे डिवाइड होगा, 10 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 0 वाले नंबर से डिवाइड होगा, तो ये 10 से विभाज्य है ये संख्या। अगर इस ऑप्शन में इसमें 10 ना देके 17 दिया होता तो ये 17 से विभाजित होती, लेकिन 17 नहीं देके इसमें क्या दिया है 10। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है कि अगर यहाँ पे 5 दिया है और उसकी गुणा किसी भी सम संख्या से हो रही है, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो हमेशा लास्ट में 0 आता है, और 0 जिस संख्या के लास्ट में आएगा वो 10 से तो विभाजित होगी ही होगी। तो बस यही आपका आंसर है। देखिए अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि n एक सम संख्या है, तो 6^n-1 किससे विभाज्य है। अच्छा, n सम संख्या क्या होती है,
जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 ऐसे करके चलती रहती हैं। तो सबसे पहली छोटी सम संख्या में अगर यहाँ पे रख के देख लूँ n की जगह पे n बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 36, और इसमें से 1 बराबर 35। तो ये किससे कटेगा? 35 से कटेगा, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 51 52 53 ऐसे करके आपको 100 तक जोड़नी है संख्याएं। अब ऐसे अगर आप जोड़ोगे 51 52 तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए इनके बीच का अंतर सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 54 आएगा तब भी अंतर 1 है। तो हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी ये क्या होता है पदों की संख्या n, a होता है आपका प्रथम पद, यहाँ पे a आ गया आपका 51, l लास्ट पर, ये आपका आ गया l, और n जो है 6 बताइए। 1 से 100 तक संख्या 100, 1 से 50 तक 50, और 51 से 100 तक 50 हो गई आपकी। तो बस n की जगह आप 50 रख दीजिए, 50/2, a का मान आपका 51 प्लस l का मान आपका 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणा ये 151, गुणा कर दीजिए इसकी 25 का ना 25 2 25 पंजे 125 2 27, और 25 का ना 25 12 37, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन वो आपको बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे कर करके 20 स्क्वायर तक है। तो इनका वैल्यू दिया आपको 28 70। अब उसने बोल दिया कि 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, तो 40 की पावर 2 तक आपको इसका मान बताना है। अब एक बात बताइए, देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 ही करना 2 2 3 4 2 3 6 2 चौक 8, और ऐसे करके 2 की 20 से गुणा करूँगा तो 40 आता है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है स्क्वायर में है, तो मुझको क्या बाहर लेना पड़ेगा 2 का वर्ग। तो बस आप यहाँ पे अब आपका आ जाएगा 1 प्लस प्लस प्लस, ऐसे आपका चलता रहेगा, लास्ट में आपका ये आ जाएगा। अच्छा ये जो है इतना पद जो है यही वाला पद है ना, तो इसका मान 4 गुणा इसका कितनी वैल्यू दी आपको 28 70, तो बस आप गुणा कर दीजिए इसकी 0 4 7 28 4 8 32 और 4 दूनी 8 3 11, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे करके 100 तक संख्या है, उनकी आपस में गुणा करने पर जो शून्य कितने आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी आएगी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके आर एस अग्रवाल की बुक में गलत दिया है, उसका आंसर 21 दिया है उसमें, इसका आंसर 21 नहीं है। देखिए सही आंसर क्या आएगा, अगर आपको इसका छोटे से छोटा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके 2 तरीके हैं, ये आपका फर्स्ट है, सॉरी सेकेंड, और ये आपका फर्स्ट। फर्स्ट क्या है आपका, देखिए 0 कब बनेगा, जब आपका एक 5 होगा और उसकी किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तब हमेशा 0 आता है। तो हमें 5 नंबर ढूंढना पड़ता है कि कितने 1 से 50 तक हों, 1 से 1000 तक हों, कितने 5 आएंगे, उसी हिसाब से हमारे 0 आते हैं। जितने 5 आते हैं और 5 के जो सम संख्या के साथ जोड़ा आता है, जैसे 2 के साथ आ जाए 5 गुणा 4 आ जाए, 5 गुणा 6 5 गुणा 8 5 गुणा 2, तो उतने ही 0 बनते हैं। तो 5 की संख्या हम कैसे निकालते हैं, पहले तो आप एक काम करेंगे, देखिए 100 को भाग देंगे हम 5 से, क्योंकि हमें 5 ढूंढने कितने, तो देखिए कितने आए 20। अब इस 20 को फिर 5 से भाग दीजिए, कितने आए 4। हमको तब तक भाग देना है जब तक ये भागफल इससे कम ना आ जाए, 5 से कम। देखिए आप 100 को भाग दी 5 से तो 20 आया, 5 से भी ज्यादा है, फिर 20 को 5 से भाग दी तो 4 है, लेकिन 4 क्या है 5 से कम है, तो हमें यहीं पे छोड़ देना है। तो कुल 0 कितने आएंगे आपके 20 + 4 बराबर 24, ये इसका राइट आंसर है। दूसरा अगर आपको करना है तो देखिए पहले 100 है, इसको आप 5 से भाग कर दीजिए, फिर 100 है,
तो उसको 25 से 5 के वर्ग से, और देखिए फिर ऐसी घात बढ़ाते जाइए 5 की, तो ये आएगा 125। लेकिन ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, या बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए नीचे वाली संख्या से। तो देखिए पहले 5 फिर 25, ये 125 जो है 100 से छोटा हो गया, तो ये तो आपका यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। बस आप इसको भाग कर दीजिए, ये हो गया 20, ये 25 चौका 100, तो आपके कितने जीरो आ गए? 24। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये 100/5 प्लस 100/25 अगर आपसे पूछता है 1000 तक, तो आप क्या करते हैं? 1000/5 प्लस 1000/25 प्लस 1000/125 प्लस 1000/625, ऐसे ही 5 की घात बढ़ाते जाते हैं। इसमें आपको अगर ये भी आसान पड़ जाएगा आपको, 100 को पहले 5 से भाग दीजिए, भागफल आता है, फिर उसको 5 से भाग दीजिए, और तब तक देते रहिए जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो 5 से छोटा आ गया, हमको यहीं पे खत्म कर देना है। तो जीरो की संख्या कितनी आ गई? 24, जो कि बुक में इसका आंसर 21 दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है आपका कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हो तथा 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो, तो n बराबर बताइए n का मान क्या होगा। अच्छा एक बार बताइए, 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, मैं सब में से अगर एक एक घटाऊंगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 999। यानी कि 10 की जितनी घात है उनमें से एक घटाने पर 10 की पावर जैसे 1 है, एक घटाऊंगा तो 9 की संख्या कितनी आई है? जितनी इसकी घात है। यहाँ पे 10 की घात 2 है, उसमें से एक घटाऊंगा तो 2 9 आएंगे। 10 की घात 3 है, एक घटाऊंगा तो 3 9 आएंगे। ऐसे ही 10 की घात n है, उसमें से एक घटाऊंगा तो कितने आएंगे? n बार आएंगे ना। तो 10 की पावर n-1 में n बार 9 आएंगे। ठीक है, n बार 9 आएंगे, क्योंकि देखो 10 की घात 1 में से एक घटाया तो 1 9, 10 की घात 2 में से एक घटाया तो 2 9, 10 की घात 3 में से एक घटाया तो 3 9। तो 10 की घात n में से एक घटाऊंगा तो n बार 9 आएंगे। अब देखिए मेरे 9 ऐसे चलेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ऐसे करके चलते रहे। ठीक है, लेकिन ये क्या है? 9 का योग है, तो मैं इसको बहुत ही कर n बार तक है मेरे। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको 1 बार 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बार 9, ये गुणा में नहीं, दो बार 9, 3 बार 9। तो यहां से कितनी बार आएंगे? n बार आएंगे। n गुणा 9 बराबर कितना दिया है आपको? n बराबर आपका कितना आएगा? 9 पंजे 45, 2 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। यही आपका आंसर है। देखिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में बेहतर तरह से आ गया होगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि पिछली बार से वीडियो की क्वालिटी कैसी है और कैसा आपको कंटेंट दिया गया है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।